हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो जैसे कि हमने क्लास में रियल एनालिसिस स्टार्ट किया था और इसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था। फर्स्ट टॉपिक वाज सेट एंड फंक्शंस। सेट एंड फंक्शंस में सेट पढ़ा था हमने, सबसेट कंप्लीट किया था, प्रॉपर सबसेट कंप्लीट किया था, देन कार्डिनलिटी ऑफ सेट को भी कंप्लीट किया था। व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ सेट? कार्डिनलिटी ऑफ सेट मीन्स कि उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। दिस इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। फिर हमने पढ़ा है अगर कोई एक सेट है ए बी सी, देन हम उस पर इस तरीके से कंडीशंस यूनियन की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा लास्ट वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट, जनरल प्रोडक्ट हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है सेट्स का। दैट्स वाई इस प्रोडक्ट को बोला गया कार्टीजन प्रोडक्ट। सो अब देखते हैं कैसे दो सेट्स का आपस में प्रोडक्ट होता है। Now for any two sets A and B, Cartesian product of A and B is defined as A cross B, where A and B are the elements of A and B is the element of B. इस तरीके से हमें सेट लिखना आता है। कैसे हम सेट्स को लिखते हैं सेट ब्रैकेट में, उसके एलिमेंट 1 to 1 एलिमेंट होते हैं। A आपका एलिमेंट डिफाइन कर रहा है कैपिटल A सेट को, और B एलिमेंट डिफाइन कर रहा है कैपिटल B सेट को। इस तरीके से एलिमेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। So A cross B is equal to set bracket A comma B such that where A belongs to capital A means set of A and B belongs to set of B, then bracket close. Now in general अगर आपके पास काफ़ी सेट्स है A1 A2 up to and AN, then सेम सेट है, उसके एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे बट सेट का नोटेशन सेम है, उसकी नंबरिंग चेंज है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एलिमेंट्स भी A फॉर्म में लिए बट उसके साथ उसकी नंबरिंग मेंशन है, क्योंकि A1 element belongs to capital A1 set and A2 element belongs to capital A2 set. So इस तरीके से AN element belongs to capital AN set। अब कैसे आप मेंशन करेंगे, सारे नंबर्स तो लिख के मेंशन नहीं कर सकते। सो हम ith टर्म लेंगे A which is belongs to A ith set where I belongs to 1 to N। इस तरीके से हम एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। आगे कुछ रिजल्ट्स हैं, ये सारे रिजल्ट्स हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशंस पर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रिजल्ट नहीं पता होगा देन हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, उस टाइम हम क्वेश्चंस पर क्या प्रोडक्ट लगाएंगे, कैसे उसको लिखेंगे। सो वो सब करने के लिए पहले हमें इनके रिजल्ट्स को पढ़ना पड़ता है। नाउ रिजल्ट ऑन द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फर्स्ट वन, इफ मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है यहाँ पे कार्डिनलिटी की बात हो रही है कि इफ ए इज द सेट एंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एम एंड हेयर द कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एन, so the cardinality of A cross B will be Mn, and we can also say the cardinality of B cross N, because यहाँ पे एलिमेंट्स की टोटल नंबरिंग की बात हो रही है, एलिमेंट्स की पोजीशन की बात नहीं हो रही है। इस वजह से कार्डिनलिटी ऑफ B क्रॉस A एंड कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B दोनों सेम होगी M into N, because M एलिमेंट्स आर द सेट ऑफ A and the N एलिमेंट्स आर द सेट ऑफ B. So M into N is the cardinality of A cross B and B cross A both. Now second, here if A cross B is equals to B cross A, if ऐसी कब कंडीशन होगा कि आपके दोनों सेट का प्रोडक्ट इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन तभी अप्लाई हो सकती है जब दोनों सेट्स इक्वल हैं और दोनों सेट्स फाई नहीं है। फाई का मतलब होता है कि सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू फाई, इट मीन्स ए और बी दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट्स है। सो A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A इफ A इक्वल्स टू B। इफ़ का मतलब होता है राइट हैंड साइड से अगर ये कंडीशन पढ़ रहे हैं, इट मीन्स ये जो लेफ्ट वाली कंडीशन है ये भी एप्लीकेबल होगी, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से कंडीशन पढ़ रहे हैं देन राइट हैंड साइड वाली कंडीशन भी एप्लीकेबल होगी। सो इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू B सच दैट A कॉमा B इज नॉट इक्वल्स टू फाई, इट एम्प्लाइज A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, means the Cartesian product of set A into B is equals to the Cartesian product of set B into A. Now the third one, if A is the proper subset, यहाँ पे proper subset की बात नहीं हो रही, single subset की बात हो रही है। If A is the subset of B, so यहाँ पे आपके पास दो सेट्स हैं जिसमें एक सबसेट है और एक सेट है। So A is the subset of B, then A cross C is the subset of B cross C। आपने एक थर्ड सेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है A के साथ भी और C के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल A के कुछ एलिमेंट्स है, सो इस तरीके से A इज द सबसेट ऑफ B एंड A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस C। एक आपने अनदर
सी सेट ले लिया है जो ए और बी दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा और इस तरीके से इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए क्रॉस बी यूनियन सी. मीन्स ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप बी के साथ लेंगे देन आप यूनियन का साइन बाहर लगाएंगे, देन ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सी के साथ भी होगा. सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. नाउ फिफ्थ वन, इफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. सो जैसे आपने अभी यूनियन की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी वैसे हम यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी. नाउ सिक्स वन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी. यहाँ पे दोनों जो सेट है उन दोनों को सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देन आपस उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है. तो अब क्या होगा, इंटरसेक्शन ए और सी के साथ जाएगा, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा और फिर राइट साइड आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के साइन के साथ बी इंटरसेक्शन डी. तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे. नाउ ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी. नाउ द नेक्स्ट वन, इफ इंटरसेक्शन वैल्यूज टोटल जो इंटरसेक्शन वैल्यू है उसकी कार्डिनलिटी m है और इस तरीके से दूसरा जो सेट है उसकी भी कार्डिनलिटी m है, देन उन दोनों की टोटल इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी m स्क्वायर, बिकॉज इन दोनों का आपस में फिर चल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो एक बार m लिया आपने, ए इंटरसेक्शन भी m है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a, दिस विल ऑल्सो द m स्क्वायर. Now eighth one, if A is a subset of B and C is a subset of D, then अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है. देन लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू की आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट जाएगा और राइट हैंड साइड वैल्यू का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा. सो A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ C क्रॉस D. सो इस तरीके से हम एट्थ वाले को भी मेंशन कर सकते हैं. A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D. सो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट की. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से लिख कर मैंशन करिए, लिख कर देखिए. जब लिखने से प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाएंगी देन जो क्वेश्चंस आएगा हम उसमें से अप्लाई कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ इसीलिए दी जाती हैं ताकि जो एप्लीकेशंस होगी आप उसमें अप्लाई करिए, देन आंसर को फाइंड करिए. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्या थ्योरी पढ़ने वाले हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाउंडेड सेट, रियल एनालिसिस चैप्टर 1 बाउंडेड सेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो नेक्स्ट वीडियो में चैनल के साथ बनिए और चैनल पे जो और सारी वीडियोज़ हैं सेट एंड फंक्शंस उसको क्लियर करिए, देन सबसेट को क्लियर करिए, प्रॉपर सबसेट को क्लियर करिए. सो आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.